अब हम अपने यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों को बढ़ाएंगे, अपने यूनिवर्सिटियों में हिंदुओं के पैसों से उन आतंकवादियों को आगे करेंगे कि वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जाएंगे और वहां जाकर ब्लास्ट करेंगे और हमारे लोगों की हत्या करेंगे। श्राइन बोर्ड का एक एक पैसा जो है वो हिंदू का पैसा है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ जो करेगा उसको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आपको दिखाई नहीं देता है? किस लिए बैठे हो आप? यहाँ बादाम खाने के लिए आए हो आप जम्मू कश्मीर में? आप यहाँ हिंदुओं का अत्याचार करने के लिए आए हो, नरसंहार करने के लिए आए हो। और ये हम श्राइन बोर्ड को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने इसको ये चेंज नहीं किया तो ये उग्र प्रदर्शन होगा और श्राइन बोर्ड को मजबूर कर देंगे इसके लिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। श्राइन बोर्ड हाय 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 हाय, श्राइन बोर्ड हाय 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 हाय। प्रदर्शन है ये माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। आपने पिछले दिनों देखा कि जिस तरीके से माता वैष्णो श्राइन बोर्ड में अभी नया उनको 50 सीटें जो MBBS डॉक्टरों की मिली थी और उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने निकाली और जो कानून उसके लिए बना, आपने देखा कि उसमें किस तरीके से धांधली हुई। जो हमारे हिंदुओं का पैसा है, जो माता वैष्णो श्राइन बोर्ड में जो लोग माता वैष्णो के लिए आते हैं, एक धर्म के नाम पे पाई पाई यहाँ लगाते हैं, देते हैं, यहाँ दान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि श्राइन बोर्ड ने किस तरीके से जो अभी नई एडवर्टाइजमेंट आई और MBBS की नई सीटें निकली, उसमें आपने देखा कि 42 के करीब जो सीटें हैं वो नॉन हिंदू लोगों को दी गई हैं। 42 के करीब सीटें और 8 के करीब सीटें जो हैं वो हिंदुओं को दी गई हैं। इस तरीके से अत्याचार हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और ये हम श्राइन बोर्ड को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने इसको ये चेंज नहीं किया तो ये उग्र प्रदर्शन होगा और श्राइन बोर्ड को मजबूर कर देंगे इसके लिए कि उसको ये एडवर्टाइजमेंट खत्म करनी चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ मनोज सिन्हा को कि जो इसके चेयरमैन हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता है? किस लिए बैठे हो आप? यहाँ बादाम खाने के लिए आए हो आप जम्मू कश्मीर में? आप यहाँ हिंदुओं का अत्याचार करने के लिए आए हो, नरसंहार करने के लिए आए हो, हमारे लोगों को दबाने के लिए आए हो। एक तो जो हमारे लोग हैं जो हिंदू हैं यहाँ पे, वो एक तो मिनॉरिटी में है, लेकिन आपने उसको मेजॉरिटी का दर्जा दे के रखा है। जो लोग जहाँ पे मेजॉरिटी में हैं उन लोगों को अपने मिनॉरिटी का दर्जा दे के रखा है। श्राइन बोर्ड का एक एक पैसा जो है वो हिंदू का पैसा है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ जो करेगा उसको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हमारा एक एक पाई पाई पैसे की श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी बनी है, श्राइन बोर्ड के जो कार्यालय बने हैं वो हमारा सबसे पहले हक है। हमने इनको पिछले दिनों भी कहा था कि उसने अपना परसेंटेज लगाइए, 10% आप दूसरे लोगों को वहाँ पे रखिए और 90% जो है उसमें हिंदू जो लोग हैं उनको चाहे इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग हो, चाहे MBBS की ट्रेनिंग हो, उसमें मौका लगना चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हमारे हिंदू होकर, हमारे यहाँ के चेयरमैन हिंदू होकर, उसके बाद भी ये सब धांधली उसमें हुई। हम ये धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा पिछले दिनों कि किस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ। अब हम अपने यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों को बढ़ाएंगे, अपने यूनिवर्सिटियों में हिंदुओं के पैसों से उन आतंकवादियों को आगे करेंगे कि वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जाएंगे और वहां जाकर ब्लास्ट करेंगे और हमारे लोगों की हत्या करेंगे। ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्व हिंदू परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और ये साफ चेतावनी और वार्निंग देता है श्राइन बोर्ड को कि अगर आपने विद इन डे इसको बदला नहीं, इसको कैंसिल नहीं किया तो ये उग्र प्रदर्शन पूरे जम्मू कश्मीर में होगा। और श्राइन बोर्ड को हम बिहार में जो उनके अधिकारी हैं जिन्होंने ये गलत फैसला, गलत कानून बनाया है, उनको हम यहाँ कटरा से बाहर निकलने नहीं देंगे। ये हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं। आज हमारा विधायकों का एक शिष्टमंडल जिसमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर नेता और MLA आदरणीय सुरजीत सिंह सलाथिया जी जो डिप्टी LOP भी हैं, आदरणीय श्याम शर्मा जी सीनियर लीडर और ऑनरेबल MLA भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, डॉक्टर DK मनियाल जी फॉर्मर मिनिस्टर और MLA सांबा, श्री RS पठानिया साहब MLA फॉर्मर ऑनरेबल MLA और हमारे सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन भी हैं। हमारा बिल्कुल एक विशेष और महत्वपूर्ण विषय पर
ये शिष्टमंडल जो आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से भेंट थी, वो विषय केवल और केवल माता वैष्णो देवी, जिसमें एक समुदाय विशेष से अधिकांश स्टूडेंट्स सिलेक्ट होके इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आए हैं, उस पे हमारा विरोध था। क्योंकि ये स्थान शुद्ध रूप से धार्मिक स्थान है और इस धार्मिक स्थान के प्रति श्रद्धा, आस्था, निष्ठा करोड़ों देशवासियों की है और हर डिवोटी इस धार्मिक संस्थान के लिए जो डोनेशन करता है, उसकी एक इच्छा जरूर रहती है कि धार्मिक और सांस्कृतिक विस्तार के लिए ये डोनेशन लगे, ये पैसा लगे। लेकिन हमें इस बोर्ड और इस कॉलेज से विरोध इस बात का है कि जो एडमिशन हुई MBBS के लिए, उसमें आस्था का ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए आज हमने उपराज्यपाल महोदय से ये भेंट करके स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों को माता वैष्णो देवी में आस्था है, वही लोगों की वहां पे एडमिशन हो। सनातन संस्कृति और धर्म के विस्तार के लिए जो अनेकों डिवोटीज डोनेशन करते हैं, उनकी भी यही इच्छा है कि केवल यहाँ पे माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले स्टूडेंट्स को, बच्चों को ही वहाँ पे एडमिशन मिले। ये भेंट में हमने आदरणीय उपराज्यपाल महोदय को बताया। हालांकि आगे के लिए हो सकता है रूल्स को श्राइन बोर्ड या यूनिवर्सिटी मॉडिफाई करे, लेकिन इस साल की जो एडमिशन हुई है, ये भी किसी भी सूरत में यहाँ के जनता को, यहाँ के जनमानस को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए फर्स्ट बैच में ही इसको एडमिशन के प्रोसेस को या रूल्स को, नियमों को बदलकर केवल और केवल माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले उन्हीं बच्चों को वहां पे एडमिशन मिले, ताकि आध्यात्मिक मूल्य, जिन्हें हम डिवोशनल वैल्यूज कहते हैं, वो भी एस्टेब्लिश हो। सर, तो क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को घोषित करने की मांग की है? नहीं, माइनॉरिटी नहीं, हम शुद्ध रूप से कहते हैं कि जिन लोगों को माता वैष्णो देवी में आस्था है, श्रद्धा है, निष्ठा है, वही लोग। माइनॉरिटी पे हम नहीं जाते हैं। केवल माता वैष्णो देवी का स्थान जो एक आध्यात्मिक स्थान है, जिस स्थान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा है, और वही लोगों को वहां पे एडमिशन मिलनी चाहिए जो आस्था रखते माता वैष्णो देवी में। क्या आपने एडमिशन को कैंसिल करने की मांग की है? डेफिनेटली इसमें जो बच्चे आए हैं, उन बच्चों को हम ये कह रहे हैं कि वो स्वीकार्य नहीं, क्योंकि वो अधिकांश जो है, मैक्सिमम जो है, वो एक विशेष समुदाय से हैं। इसलिए हमारा निवेदन रहा माननीय उपराज्यपाल महोदय से कि इसमें भी रूल्स को अमेंड करके यहाँ पे केवल वही बच्चे आए जिनकी आस्था माता वैष्णो देवी में हो। हमें पूरा आश्वासन मिला है, इस पे काम हो रहा है, इस पे एक्सरसाइज हो रही है, और कोई अच्छा इसमें वे आउट निकलेगा और जो कंक्लूजन आएगा आपको बता दिया जाएगा।